हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, आज हम लोग इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं पदार्थ के बारे में। तो आपको इस टॉपिक में सीखना है कि पदार्थ की क्या अवस्थाएं हैं, पदार्थ की क्या प्रॉपर्टीज है और उनकी फिनोमेना क्या है, पदार्थ कैसे प्रोसेस को शो करेगा, कैसे नहीं करेगा, कौन कौन सी प्रोसेस वो करता है, कौन कौन सी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। आज हम बहुत सी बातें सीखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टॉपिक इज मैटर एंड द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का दूसरा नाम द्रव्य भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये सीखना है कि द्रव्य क्या है। व्हाट इज मैटर? मैटर आर दोज थिंग विच कंटेन सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस कॉल्ड मैटर। अर्थात पूरी दुनिया की वे सभी चीजें जिसमें द्रव्यमान होता है, भार होता है और वो कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मैटर। दुनिया की वे सभी चीजें जिनमें द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरते हैं, उन्हें हम नाम क्या देते हैं? मैटर। ध्यान देना, दोनों चीजें होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, द्रव्य की या पदार्थ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मास का होना बहुत जरूरी है, द्रव्यमान का होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज, द्रव्यमान के साथ साथ वो क्या करे? स्थान घेरती हो, उसी को हम नाम क्या देंगे? मैटर। ऐसा नहीं कि केवल स्थान घेरे द्रव्यमान ना हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें मास नहीं होता है लेकिन वो क्या करता है? स्थान जरूर घेरता है। जैसे सनलाइट, लाइट को आप देख लीजिए, लाइट पूरे स्पेस को आप कमरे में देख लीजिए, ये कमरे में लाइट चल रही है तो ये पूरा लाइट से भरा हुआ है, लेकिन इसमें मास नहीं है। हम कैसे कह पा रहे हैं मास नहीं है? कभी हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि अच्छा आपको कितना 1 किलो रोशनी लग रही है कि 2 किलो लग रही है, 3 किलो लग रही है, ऐसा तो बोलते नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता। ये स्थान जरूर घेरता है मगर इसमें भार नहीं है। तो हम मैटर किसे बोलेंगे? दुनिया की केवल उन्हीं चीजों को हम मैटर बोलेंगे जिनमें मास होगा। अगर मास होगा तो वह स्थान जरूर घेरेगा। जैसे मैं बात कर लूं, ये इंक का डब्बा, आप इसे देखिए, इसमें कुछ मास होगा कि नहीं होगा? 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम या 50 ग्राम, कुछ तो होगा इसका भरना। अगर ये भार इसमें है तो ये स्थान भी घेरेगा। मैंने यहाँ रख दिया, ये इतना स्थान क्या कर लिया? घेर लिया। क्लियर? इतना स्थान घेरा तो स्थान घेर रहा है। अगर मास है तो जरूर स्थान घेरेगा। अभी ये मैं मार्कर की बात कर रहा हूँ, इस मार्कर को मैं यहाँ ऐसे रख दिया, अब रख दिया तो ये मार्कर इतना स्थान घेर रहा है। तो क्या अब स्थान घेरने के साथ साथ आप ये चेक करो कि क्या इस मार्कर में कुछ वेट है कि नहीं इसका? अगर कुछ वेट है, कुछ द्रव्यमान, कुछ भार है इसका, तो ये क्या होगा? पदार्थ जरूर होगा। तो मतलब हम क्या बोलेंगे? दुनिया की वे सभी चीजें जिसमें भार होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंटेनिंग मास कॉल्ड मैटर। और ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो स्थान घेरेगा। ये मैटर की प्रॉपर्टी है, नॉट डेफिनेशन। ये उसकी प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरा कुछ वेट है, आप जहां बैठे हो आपका भी कुछ वेट है, वेट तो सबका है, लेकिन
क्या हम लोग स्थान घेर पा रहे हैं? मैंने इतना स्थान घेरा, आप जहाँ बैठे हो आप अपना स्थान घेर लेते हो। अगर हम लोग स्थान घेर रहे हैं तो मतलब हम लोग भी मैटर हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे क्या हम पदार्थ हैं या नहीं, तो जवाब क्या होगा? हम सब पदार्थ हैं। कौन पदार्थ नहीं है? जिसमें मास नहीं होता। मास किसमें नहीं होता है? जैसे लाइट में। बात समझ आ रही है? ठीक, तो हम डेफिनेशन को सीखने जा रहे हैं। पदार्थ, पदार्थ क्या है? ब्रह्मांड की वे सभी चीजें जो स्थान घेरती है। और जिनमें द्रव्यमान, आप भार भी बोल सकते हो, होता है, वे पदार्थ या द्रव्य कहलाते हैं। ओके, तो हम पदार्थ किसे बोलेंगे? ब्रह्मांड की वे सभी चीजें जो स्थान घेरती हैं, स्थान घेरती हैं और जिनमें भार होता है, वे सभी चीजें क्या बोली जाएंगी? पदार्थ बोले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पदार्थ का क्लासिफिकेशन, पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थ कितने प्रकार का होता है, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ह्यूमन बाइंग की क्लासिफिकेशन, किसी के साइज के हिसाब से, किसी के कलर के हिसाब से हम अपने आजू बाजू में रहने वाले लोगों का भी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कोई लंबा है तो हम उसे बोलेंगे बड़े, छोटा है तो उसे छोटा बोलेंगे, अगर गोरा है तो गोरा, काला है तो काला। इस हिसाब से क्लासिफिकेशन हम ह्यूमन बाइंग की करते हैं। इसी प्रकार मैटर में भी उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी के बेस पर हम क्या करेंगे? उनको क्लासिफाइड करेंगे। जैसे कोई मैटर, अवस्था की हम बात करते हैं, अवस्थाएं, मैटर की क्या अवस्थाएं हैं, मैटर किन किन अवस्थाओं में रहता है। जैसे हम कभी स्थिति अवस्था में रहते हैं, कभी गति की अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार मैटर के भी अपनी अपनी अवस्थाएं होती हैं। तो मैटर को क्लासिफाइड कैसे किया गया है, किस प्रॉपर्टी पर किया गया है, चलिए आगे देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है उनके प्रॉपर्टी, गुणों के आधार पर। पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? हर मैटर की केवल दो ही प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये पहला है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक भौतिक गुण के आधार पर और दूसरा रासायनिक गुण के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, अब भौतिक गुण में कौन कौन आता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, भौतिक गुण में कौन कौन आता है? भौतिक गुण जैसे हम लोग बात करते हैं किसी के रंग की, रूप की,
आकार की, आकृति की, अवस्था की, ताप की, दाब की, आयतन की, घनत्व की, ये जितने भी बातें हम इन सब की करते हैं, ये सब चीजें आते हैं भौतिक गुणों के अंदर, भौतिक गुणों के अंतर्गत आते हैं। तो भौतिक गुणों में स्पेशली 9 चीजें आती हैं। कौन कौन से? किसी पदार्थ का रंग, रूप, आकार, आकृति, अवस्था, ताप, दाब, घनत्व, आयतन, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, भौतिक गुण के अंतर्गत आती हैं। तो अब हम भौतिक गुण के अंतर्गत किस बेस पर हम मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स, अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला, पदार्थ की कौन सी अवस्था है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉलिड। सेकेंड, लिक्विड, एंड थर्ड इज गैस। ओके, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक गुण में कौन कौन सी चीजें आती हैं? किसी भी सब्सटेंस के इंटरनल प्रॉपर्टीज को हम नाम क्या देते हैं? रासायनिक गुण। ये रासायनिक गुणों के आधार पर रासायनिक गुण, और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब भौतिक गुण। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? पदार्थ को बताया कि नहीं, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्योर मैटर और दूसरा इम्प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध। ये रासायनिक गुण के आधार पर। और भौतिक गुणों में अगर अवस्था के आधार पर बात करेंगे तो वो अवस्था के आधार पर पदार्थ मुख्यतः कितने भाग में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन सा? एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा जानते होंगे शुद्ध और अशुद्ध, कौन कौन सी चीजें शुद्ध होती हैं और कौन कौन सी चीजें अशुद्ध होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिटेल करने जा रहे हैं, डिटेल में सीखने जा रहे हैं कि ठोस अवस्था किसे कहेंगे, पदार्थ की कब ऐसी अवस्था आएगी जिसे हम ठोस बोलेंगे, और पदार्थ कहाँ कैसे रहेगा कि जब हम द्रव बोलेंगे। तो अगले एपिसोड में